हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखें, इसमें हम टोटल 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप 35 प्रश्न शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम हॉल में आपका इसी से आपको देखने को मिलेगा। यदि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। दोनों को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए वहां पर आपको दिया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर हम 1 यहाँ पे देखते हैं। करा मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने आपका किस भाषा में किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी भाषा में किया था। जो मैक्स मुलर था जो मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में किया था। इस तरीका से भी आपको पूछा जा सकता है कि जो है आपका मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किसका अनुवाद किया था, तो मेघदूतम का अनुवाद किया था। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा। करा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा सवाल है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा तीसरा नंबर में करा सांस्कृतिक भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी मैक्स मुलर ने किया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके भी आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। करा महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो थी नाइट का उपाधि किसे प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखेंगे। सवाल नंबर 5 में करा कि कंठ केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने आपका किस भाषा में किया था। तो कंठ और केन उपनिषद दो भाषा था जिसको मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। छठा नंबर का रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने था किस भाषा का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है संस्कृत, बी में आपका जर्मनी है, सी में संस्कृत है और डी में आपका उर्दू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको ये 35 प्रश्न में कितना प्रश्न सही होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा। करा है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है। तो इग्निस किस भाषा का शब्द है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे था। तो जनरल कनिंघम का संबंध जो था आपका पुरातत्व विज्ञान से था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान देते जाएगा कि सारा कुछ का आंसर क्या क्या आ रहा है। एक बार यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कन्फर्म आपको सारा कुछ आपको याद हो जाएगा और इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम हॉल में आपका छपने वाला सवाल है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। तो 172 दारिस नामक सिक्के का घड़ा जो था आपको कहाँ मिला था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 10 में आपको कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोग जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, आपको बिहार में पड़ता है। और बिहार में किस जगह पे है, तो ये आपका राजगीर में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका राजगीर नहीं होगा, आपका ये नालंदा। ठीक है, नालंदा में ही आपका नालंदा विश्वविद्यालय आपका पड़ता है जो कि आपका बिहार राज्य में है। चलिए यहाँ पे देखिएगा। करा भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार यहाँ पे कौन है, तो मैक्स मुलर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी कह रहा है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी में है मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी कह रहा है आपका अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है बार्ने हेस्टिंगस क्या था। तो बार्ने हेस्टिंगस जो था भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा।
कह रहा है दारिश क्या है, तो दारिश था सोने का प्रचलित प्राचीन कालीन सिक्का था। ठीक है, दारिश क्या था, तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में आपको कहा जा रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो प्लेटो का जो संबंध था किस देश से था, तो ऑप्शन डी यानी यूनान से था, आप याद रखिएगा। आपको एग्जाम हॉल में छपने वाला प्रश्न, आप स्टार लगा लीजिए इसमें। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शाहनामा का रचना काल है, यानी शाहनामा का जो रचना हुआ था किस काल में आपको किया गया था, तो इसका सही आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10वीं 11वीं शताब्दी में आपका शाहनामा का रचना हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा किस देश की जाति है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत देश। ठीक है, मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत देश का हो जाएगा, इसे आप स्टार लगा लीजिए, ये भी आपको एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 18 देखिएगा। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ठीक है, संस्कृत का जो अग्नि शब्द है लैटिन में किस रूप में आपको मिलता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इग्निस रूप में मिलता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाला सवाल है, आप स्टार इस पर ही लगा लीजिए। आपका अगली बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें कन्फर्म है, जो 2023 में आपको ये सवाल छपने वाला है। तो 19 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1783, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर, ठीक है, विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। नए सिकंदर जो आपका विशेषण आया है ये किसके लिए आपका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर का प्रयोग हुआ था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 21 में देखिएगा, कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसका था, तो यह युक्ति किसका था, कालिदास का था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको ये भी एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न आने की पूरा आशा, इसमें जो भी मैं स्टार लगा रहा हूँ वह सवाल आपको एग्जाम में आने वाला ज़्यादा आपको चांस बनता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपको कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मैक्स मुलर को कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, मैक्स मुलर को कहा गया है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 23 नंबर में कि मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था में। चलिए यहाँ पे अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे 24। तो 24 में आपको कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो पारसियों का धर्म का नाम है जरथुस्त्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जरथुस्त्र। आप याद रखिएगा पारसियों का धर्म का नाम क्या है, जरथुस्त्र है। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे हम लेते हैं, मैक्स 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम में छपने वाला ये भी आपका प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर आप गेस कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का आपका जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था आपको डेसाऊ आपका जर्मनी में हुआ था, आप याद रखिएगा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था आपका विल्हेल्म मूलर, विल्हेल्म मूलर था इनके पिता का नाम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28 में आपको क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग को पता होगा ये सवाल काफ़ी अच्छा आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला देखिएगा, कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है, तो संस्कृत यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, तो आपका 28 अक्टूबर पूरे 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं,
सवाल नंबर 31 देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है, किसे मिला था, दारिश से जो सिक्का भरा हुआ था, घड़ा था, वह किसे मिला था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बार्ने हेस्टिंगस, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको 2018 में प्रश्न आपको पूछा गया था, आपको एग्जाम हॉल के लिए ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में आपको कहा जा रहा है कि मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद कौन किया था, तो मैक्स मुलर ने। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा भारत में हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, यह एक प्रकार का भाषण है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके ये VVI प्रश्न होने वाला है। तो यह आपको ग्रामीण भारत में है जो सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 36, जो आज का लास्ट सवाल यहाँ पर होने वाला आपका। करा कि प्लेटो कांट थे क्या थे। प्लेटो और कांट एक प्रकार का क्या थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। प्लेटो और कांट क्या थे, तो दार्शनिक थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो और भी मैं ला सकूं। थैंक यू।